अच्छा ठीक है, डर जाऊं उससे मैं? ओके ओके, अभी ट्रम्प की कॉल भी आई थी, वो भी कह रहा है डर जा। ठीक है भाई, डर गया भाई, मैं डर गया जी जी जी, मैं डर गया, मैं डर गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक, ओके ओके। उनके कोई दोस्त वोस्त नहीं रखे या नहीं, उनमें नहीं रखा, वो नहीं पसंद करते थे और गेहूं पों के कोई फ्रेंड्स नहीं, वो ठीक है पसंद जी। नहीं करते। अब अगर लोग ये कहते हैं कि जी ओंदा चैनल सी, क्रिएशन ओदी सी, दिमाग ओदा सी, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। लोग कहते हैं कि क्रेडिट आप क्यों देते हैं रंगीले को? भाईजान मेरी बात सुनो, किसी चीज की बुनियाद जब रखी जाती है, गेहूं को भी चाहिए था कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी बहनें पॉसेसिव हैं, ये वो, या तो उसकी माइंड सेटअप बनाता। तो ये तो उसको करना चाहिए था ना, उसको सोचना। हाँ तो फिर उस लड़की का क्या कसूर जिसको आप घर पे लेके आए हो? उसे क्या पता कि ये लोग ऐसे हैं? तो सारी गलती एक ही बंदे की होती है। नहीं यहाँ तो पहले ही बताना चाहिए था कि हमारी अगर एक फैमिली का बंदा माहौल ऐसे है। जिसपे सारा है ना हाँ। बर्डन, वो अगर सही हो अब जाए, मैं तो फिर वो नहीं अपनी सकता। मिसाल दे। यार चंपू की कॉल आई, चंपू, हाँ जी। चंपू ने क्या कहना है? सुन ले। हेलो जी चंपू भाई। जी 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 जी, जाहिर बात है आपकी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? आपने तुम्हारा महीना लगाया हुआ, आप ही की तो बात मानेंगे। जी जी हाँ जी, हम आपसे डर भी रहे हैं। आपसे नहीं डरेंगे तो फिर किससे डरेंगे? हाँ जी, आपसे डरेंगे हम। जी 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 जी, और नहीं नहीं, और ओहो, पहले आपने इतनी कॉलें करवा दी, और कॉलें करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है चंपू भाई, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। A few moments later. ट्रम्प की कॉल आई। ट्रम्प की? जी। ओहो, हेलो, हाउ आर यू ट्रम्प? यस आई एम फाइन। यस चंपू कॉल मी। यस, you with Champu or you with me? Oh my god, you with Champu? Really? Okay boss, as you say. Okay, I'm afraid. Yes, done. Okay यार, ये चंपू कहाँ से काले करवाई जा रहा है यार। A few moments later. अब रशिया से कॉल आई। ओहो, हेलो, हाँ प्यूटन, अबे तू भी चंपू की बात करेगा? अच्छा ठीक है, डर जाऊं उससे मैं? ओके ओके, अभी ट्रम्प की कॉल भी आई थी, वो भी कह रहा है डर जा। ठीक है भाई, डर गया भाई, मैं डर गया जी जी जी, मैं डर गया। हाँ जी, ठीक, ओके, ठीक, ओके। A few minutes later. सर ये योंगपोंग की कॉल आई है। यमपम, योंगपोंग। हेलो यमपम। हाँ अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा, रंगीला भी है अंदर? ओके, कॉन्फ्रेंस कॉल है? ओके, रंगीले से बात करूं? हाँ रंगीले, यस रंगीले, हाँ हमारा तो गठजोड़ है। ठीक, सही। हाँ, आपको हमने यूं ऐसे साफ सुथरा कर देना, निकाल के ले जाना आपको, जैसे दूध में से बाल निकाल के ले जाते हैं। बहुत प्रेशर आ रहा है मेरे मुंह पर, बहुत कॉलें आ रही हैं, बहुत सारे मसले पड़ रहे हैं, बहुत टेंशन पड़ रही है। बाद में आराम सुकून से बात करेंगे, ठीक है? ओके 2000 years later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, विद बाजी की खांसी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? क्या कैसे करूं, तबीयत है? खांसी गुड हो गया। बाजी ज़रा लेट थी आप। शुक्र कर है रही हो। शुक्र है आज आपने सलाम कर दिया, वरना तो आपका वालेकुम सलाम नहीं होता। जिंदगी में एक मरतबा किया तो आपने तो बात कुछ चीजें जिंदगी में इंसान एक मरतबा करता है, जिंदगी पर पछतावा करता है, ये मैंने क्यों किया। वालेकुम सलाम कहा था, मैं कौन सा कुछ और क्या किया? जनाब अली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑलराइट होंगे। जनाब अली, आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, नेकियां दे रहे हैं, नेकियां ले रहे हैं, या हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों ने करते जाना है जो आपका दिल चाहे, क्योंकि आपको तो मना नहीं कर सकते। जी। क्या ख्याल है? किया भी नहीं जा सकता, है ना? कोई बात नहीं, अपने शौक पूरा कर। है ना? अंदर शौक। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो सब। जनाब अली, आज का हमारा सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली प्रेशर बहुत है मुझ पर। हम्म। इतनी कॉल्स आ रही हैं, लोग मुझे कॉल करवा रहे हैं और ऐसी ऐसी जगहों से कॉल्स करवा रहे हैं कि मैं क्या करूं। आपको लगता है कि मैं किसी की कॉल्स में आने वाला हूं? Yes. कि कोई मुझे कहेगा कि यहाँ ते मेरे लगे ने महीने हैं ते तद मैं किसी की गल मन्ना है जी, यहाँ ते कोई मैं किसी को डरा डरते तुम हम डरते हो? डरते किसी से आप नहीं डरते है। हैं? मैं डरने वाले नहीं, पैदा ही नहीं हुई थी। हाँ जी, हम डराते हैं। हम तो डराते हैं। अच्छा जी, डरते हैं अल्लाह पाक की ज़ात से, हाँ। डरते थे अपने माँ बाप से, डरते हैं अपने अमाल से, इसके अलावा कोई डर खौफ नहीं। ठीक है, और अगर हक सच की बात करना डर है, समझ लो डर है। हाँ जी। क्या कह सकता हूँ मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर बात इतनी सी है कि जिन लोगों का जितना दिमाग होता है वो उतना ही सोच सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी तशबीह दी जाती है तेरा दिमाग ही खोता है। हाँ, खोते ना तशबीह ऐसे लोग दी जाती है कि कुछ लोग दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि उनके पास दिमाग होता ही नहीं। जैसे गधे के पास दिमाग नहीं होता, इसी तरह कुछ लोगों के पास दिमाग नहीं होता। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि कहानी को ट्विस्ट उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाए, लेकिन मैं झूठ किस तरह गाड़ लवा, किस तरह झूठ नू गाड़ लवा? मैं तो झूठ नहीं गाड़ सकता। बिल्कुल। मैं जिस चीज में ड्रैग नहीं होना चाहता, आप लोग मुझे उस चीज में ड्रैग करना चाहते हो, लेकिन एक बात जो हक सच की है वो हक सच ही रहेगी। ना मैं किसी के, ना कोई मेरे मुंह में बात डाल सकता है, ना मैं किसी के मुंह में बात डाल सकता हूँ। जो हक की बात है वो करनी चाहिए और करनी पड़ेगी और हक पे खड़ा होना चाहिए। आज मैं कुछ चीजें ऐसे लोगों के दिमागों से क्लियर कर देता हूँ कि लोगों के दिमाग जो है ना वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करे। अब कुछ लोगों की दाल रोटी चल रही है किसी के नाम से, तो वो कह रहे हैं कि ऐ ही करी जाओ, ऐ ही करी जाओ, ऐ ही करी जाओ। भाई झूठ किस तरह बोल लीजिए, मुझे ना समझाओ। आपको क्या लगता है? नहीं, जितनी बात उतनी करनी चाहिए। जो सच है वही कहेंगे ना। बताओ बस। हमने भी तक सच ही बोला है। हाँ। वो आप लोगों को झूठ लगता है, वो आपकी हेडिंग है। हाँ, वो हम आपकी लोगों ने मर्जी, सच ही झूठ बोला है। समझे सच समझे। दुश्मनी होगी हमारी, हाँ। किससे कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। हाँ, अभी तक हमने सच हमने ही वैसे बोला। सच ही बताया जितना और- भी बताया। और जो हमारे साथ वाकया बीते हमने वो बताए हैं बस। अगर कुछ चीजें, कुछ नाम, कुछ लोग आपका ब्रेड एंड बटर हैं तो इट्स नॉट योर और बिजनेस। ये आपका प्रॉब्लम है। हाउ टू हैंडल, आपने कैसे हैंडल करना है, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर किसी के ऊपर रख के चीज चलाएंगे तो वो नहीं चल रही तो हुन साडा की कसूर है। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ 'ਚ बरूद पैदा करो। सिर्फ चाऊं 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 करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर वो यही होता है कि अगर आप किसी को गालियां भी निकाल लें, किसी को कुछ भी कह लें तो उनसे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ेगा, आपकी अपब्रिंगिंग शो होगी। अब अगर आप माँ हैं तो कैसी माँ हैं, अगर आप बाप हैं तो कैसे बाप हैं, अगर आप बहन हैं तो कैसी बहन है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या करना नहीं। आपके मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी। लेट मी कम टू द पॉइंट। ठीक है जी, आई हैव सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हुए अपने पास। उन चीज़ों को क्लियर करना, उन चीज़ों को आपके सामने लाना और खुल के बताना, ये मेरा फर्ज बनता है। ये कुछ लोगों के दिमागों में अजीब अजीब चीज़ें हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, हमारा कहने का पॉइंट कुछ और था, लोगों को समझ नहीं आया। लोग चाहते हैं जी आप उस चीज़ को खुल कर बताएं, खुल कर कहें, ये कहें वो कहें। अब जो हक सच है ना, मैं वही कह सकना है। मैं लोगों को खुश करने वास्ते या लोगों वास्ते नहीं कह सकता। ठीक है जी। एक फेमस चैनल है, राइट, उसको बनाया उस बंदी ने बनाया। ठीक है, उसका नाम सबको पता है। ठीक है जी। अब नाम है, अगर तो वो याऊ पाऊ चैनल होता फिर आप कह सकते हैं कि जी भाई याऊ पाऊ का उहदे च अमल दखल है। अब मैं आपको बता देता हूँ, चैनल 7 साल पहले बना जी। कितने साल पहले बना? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले। तो जब वो चैनल बना था, याऊ पाऊ कितने साल का था? ये मुझे नहीं याद है। छोटा, बड़ा ही छोटा था, है। छोटा ही होगा ना। हाँ, मतलब उनसे तो छोटा ही था ना। लेकिन बड़ा ही था, मतलब इतना छोटा भी नहीं कह सकते। चले कितना था ये बता दें, क्योंकि मैं आपके मुंह में नहीं डाल रहा, आपने मुझे सच बताना कितना 25 था। साल का होगा। 25 साल का। अब वह उनके 25 साल और आम लोगों के 25 साल में कितना फर्क है? क्या उनके उसके यौपों के कोई दोस्त हैं? नो, वो किसी से मिलते हैं, नहीं जुलते हैं? नहीं। नहीं मिलते जुलते। ठीक है,
आई डोंट नो कि उन्होंने अपनी स्टडीज कैसे कंप्लीट करी हैं, मैं इस चीज में नहीं जाता, इस चीज को छोड़ देते हैं। उनके वाले साहब ने शायद उनके कोई दोष वोष नहीं रखे या नहीं, उनमें नहीं रखा, वो नहीं पसंद करते थे और यों पोंग के कोई फ्रेंड्स नहीं, वो ठीक है पसंद जी। नहीं करते। अब अगर लोग ये कहते हैं कि जी ओंदा चैनल सी, क्रिएशन ओदी सी, दिमाग ओदा सी, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। लोग कहते हैं कि क्रेडिट आप क्यों देते हैं रंगीले को? भाईजान मेरी बात सुनो, किसी चीज की बुनियाद जब रखी जाती है ना, बुनियाद रखने वाला कौन होता है? नीचे मजबूत नींव बुनियाद रखी, नीचे मजबूत बनाई हो। जिसने बुनियाद रखी है, मतलब जो जिसने पहल की, किसी ने जिसने भी पहल की, जो स्ट्रगल किया थोड़ा या जिसने सोचा, जिसने मशवरा दिया। हाँ, जैसे मैंने इस चैनल की मेरी नाकिस मेमोरी या राय के मुताबिक, या जितना मुझे याद है, रंगीले ने काम स्टार्ट किया और टाइप का काम था, वो कंप्यूटर में कुछ और था, हाँ वो और तरह का था ना। उन्होंने काम स्टार्ट किया और अपनी फैमिली को जो भी जिस तरह से जो भी उसका माइंड होगा जैसा भी था, उस बंदे ने वो चीज स्टार्ट की। कंप्यूटर को घर में लाने वाला वो बंदा था, ठीक है। ऐसा ही है जी, इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। नहीं, ऐसे काम करने में क्या है। हाँ, घर से ही वो बंदा काम करता था रंगीला, और उसके साथ लगे हुए थे बाकी, शायद आई डोंट नो, लगे थे दोनों बहन भाई, दोनों बहन भाई। चले, और भाई कौन सा था? यही याओ पोंग। यस। अच्छा जी, अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चैनल स्टार्ट हो गया, बाद में हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद भी रंगीले ने रखवाई। उसकी बुनियाद भी रंगीले ने रखवाई। क्रिएटिव दिमाग जो भी था वो था रंगीले का ही था, ठीक है। सामने अब पहले वो नहीं आते थे, पहले नहीं आते, नहीं, पहले आवाज आती थी, ठीक है। उसके बाद रंगीले ने आपस में उन लोगों ने दोनों ने कहा कि जी हम लोगों को कामयाब अगर होना है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अपने घर में उन लोगों ने स्टार्ट किया, घर में रह के स्टार्ट किया, और वो कहीं बाहर नहीं जाते थे पहले, जब उनके वालिद साहब भी थे तो तब वो कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने स्टार्ट किया, अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी। अब इसमें अगर आप ये कहते हैं कि जी एक बंदे का काम है, दूसरे का नहीं और तीसरे का नहीं, ये गलत है। अगर टीम वर्क है तो फिर ठीक है। अगर आप टीम वर्क कहते हैं तो टीम वर्क बिल्कुल वो ठीक कह है, सकते ये कह सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि जी एक बंदा प्रोड्यूसर है, उन्हें बनाई फिल्म, तो जिन्हें अदाकारी की थी वो तो कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने देखा अदाकार नहीं होगा सामने, चीज प्रेजेंट करना, लोगों ने जिसको देखा, जिसके फेस को देखा, और ओकी यूं पाऊं कहना सी मिर्चां पानियां, लून ना पाना है, इस तरीके ਨਾਲ लून पाना है, या इंज कलाबाजी खा के इंज विच वो पानियां चीज़ां नहीं। उसी का माइंड था, जिसका वो था, उसकी सिस्टर का था, जो भी था, जैसा भी था, बोलना, कहना, कराना सब कुछ उनका है। अगर आप ये चीज एडमिट कर रहे हैं कि टीम है, तो फिर मैं तीनों को क्रेडिट देता हूँ, कि तीनों का क्रेडिट था इसमें। अब आ जाते हैं, सक्सेसफुल हो गए आप, ठीक है जी। तो वालिद साहब हयात थे उनके, ठीक है जी। वालिद साहब ने उन ऑब्वियसली बेटियों के नाम तो कुछ चीज समझ नहीं आती, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, जहां तक मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा जो भी चीज होगा, लेंगे, लेन देन, फलां ढमका, हर चीज यूं पाऊं करेगा, बिल्कुल ऐसे ही करेगा। ये कंसेंसस थी उन लोगों के बीच में सबकी, विद रंगीला, विद वालिद साहब, विद फैमिली के जितने भी लोग थे, ठीक है, कि यूं पाऊं करेगा, क्योंकि यूं पाऊं घर में वो था, बेबी सेटिंग हुई थी उसकी, उसके साथ सारा कुछ होना था और वही करेगा, ठीक है। इसमें कोई बुरा भी नहीं है, इसमें कोई मजायका नहीं है, मर्द बाहर आते जाते हैं तो वो करते हैं, ठीक है। अब मुझे अथॉरिटी दे दी जाती है एक चीज की, और 1 2 3 मेहनत इनकी होती है, इन तीनों के नाम की चीज होती है, और अथॉरिटी मेरे पास होती है कि जी इसको एक्सपेंड मैंने करना है, चीजें मैंने खरीदनी है अपने नाम पे, गाड़ियां मैंने खरीदनी है, घर मैंने खरीदने हैं, प्लॉट मैंने खरीदने हैं, मेरे अकाउंट में सब कुछ होगा, हर चीज मेरे पे होगी। तो अगर ये कहा जाए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं तो गलत है तो इन तीनों का, ठीक है जी। पैसा इन तीनों का, मेहनत इन तीनों की, हर चीज इन तीनों की, दिमाग, ये वो, टाइम लटना पड़ा, हर चीज, फेस ये है, पीछे से मैं हैंडल कर रहा हूं, तो इसका मतलब सब कुछ मेरा। आप इस बात पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं कहना ना, टीम वर्क था, तीनों 3 4 जितने भी थे, ये मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं यही कहूंगी कि सबकी मेहनत, हाँ। ठीक है। अब आ जाते हैं जी सक्सेसफुल, जब आप हो जाते हैं तो फिर जब सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर लोग आपकी कामयाबी के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं। हाँ। जब आप कामयाब नहीं होते तब कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन जब आप कामयाब होते हैं तब आपके साथ खड़े रहते हैं। अब आ जाते हैं जनाब सही चीज की तरफ,
अब आते हैं फैमिली पॉलिटिक्स की तरफ। फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से इनका चैनल बर्बाद हुआ, ठीक है, जो भी हुआ जैसा भी हो, फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, ठीक है। अब उनकी सिस्टर की शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, हो गई शादी। उसके बाद के मामला क्या होते हैं? उसके बाद मामला ये होते हैं कि ऑब्वियसली उसका हस्बैंड कहेगा मैं डोमिनेटिंग हूं, मेरे पे फर्क पड़ जाता ना। उसका हस्बैंड कहेगा जी ये चीज मेरी मलकियत है, ठीक है। दूसरे कहेंगे मेरा दसी की थी। अब फैमिली पॉलिटिक्स में क्या होता है, हस्बैंड और यऊ पाऊ की फैमिली पॉलिटिक्स में रगड़ा कौन जाता है? फेस। रगड़ा कौन गया? फेस, ठीक है जी। अब हम लोग फैमिली के लोग हैं, इनको पता था क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ क्या देखते हो, 40-45 मिनट का व्लॉग, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता कि क्या होता है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह कख नहीं पता उसका पता। सिर्फ आप क्या से रैया कर सकते हैं, या जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसमें से जाके फैक्ट्स निकाल कर रख सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। नहीं, ऐसा अंदर की ही- बात का नहीं पता होता किसी को। अनलेस के कुछ चूहे या कुछ गीदड़ बातें बाहर निकालें, हाँ जी, वो घर के भेदी होते हैं। घर की बात बाहर निकालें, तब तक हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। जब एक फैमिली के 10 लोग हैं और 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, और उनको एक बात का पता है और उन्हीं में से कोई बात निकालेगा, उसके अलावा तो कोई बात बाहर नहीं निकल सकती। नहीं निकल सकती। ठीक है जी। अच्छा जी, जनाब अली, फैमिली पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है शादी के बाद, अजारादारी शुरू हो जाती है। 4 मिलियन पे अजारादार, 4 मिलियन है ना जी, 4 मिलियन की अजारादारी शुरू हो जाती है। वो कहता जी मैं किता है, वो कहता जी मेरा है। उन्होंने भी चला किथे जावे, अपना भरा रखे, अपना बंदा रखे, तो मजबूर हो जाते मजबूर हैं। बंदा मजबूर हो जाता है। अब उन्होंने रखना है दोनों को, जाहिर दोनों को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड क्या हुआ जी? एंड जी देना पड़ा, दे देता। अब उसके बाद उस चीज को लुक आफ्टर ने किया, वो उनका मैटर है, क्यों लुक आफ्टर ने किया, क्या हो सका, क्या नहीं हो सका। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि यूं पाऊं ने छाड़ देता तो वो चैनल खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, अपनी गलती होती है इंसान की। उस इंसान ने फिर उसके बाद एफर्ट करना छोड़ दी, हाँ जी, क्योंकि एक चीज अगर जबरदस्ती छीन ली जाए या कर ली जाए या करा ली जाए, एक बनी बनाई चीज पर अगर आप उस पर बर्जमान हो जाए और आपको इस चीज का पता ही नहीं है, तो फिर आप उसको बर्बाद ही करेंगे ना। ऐसे होता है। लेकिन जो फेस था वो रियल फेस उनकी सिस्टर का ही था। उसके पीछे जो लोग थे वो 2 ये थे, रंगीला और यूं पाऊं, और इन तीनों की एफर्ट थी, जो असूली बात है, जो मानने वाली बात है। अब किसी को हजम हो या हजम ना हो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमारा कोई कुछ करवाना। और दूसरी रही बात कि जी जनाब आली मुझे रंगीला थ्रेड करे या मुझे मक्खन लगाए या मेरे ना कोई डिप्लोमेसी करे, ऐसा नहीं है। पहले भी यही हुआ था कि मेरी बाजी को कॉल आई थी, उनसे बात हुई थी, दोनों सिस्टर से बात हुई थी, और उसके हिसाब किताब से करके ये वाली बात हुई थी। फिलहाल अभी तक ना मुझे कोई थ्रेट आए हैं, ना मुझे कोई सिस्टम आया, ना जो अनलेस जो हमने आपको इंस्टा पर बताया था। उसके अलावा मुझे कोई अभी तक कॉल नहीं की। जब कोई कॉल करेगा, जब कोई मुझे धमकाएगा, जब किसी से मैं महीने लेता हूँगा और वो मुझे धमकाएगा, तो तब मैं फिर बात करूंगा। अब मैं क्या फिजूल में बात करूं? अब वो अपने चैनल की वजह से बेचारे क्या करें, कुछ तो उन्हें डालना है ना। नहीं। मोटे चो मैंने मुझे एक दफा कहा था, ये जब मतलब मेरी सिस्टर जब मशहूर हो गई, जब फिर ये मामला हुए, फिर उसके बाद सबको अपने अपने चैनलों की पड़ गई, अपनी अपनी दौड़ पड़ गई। फिर मतलब करता ब्लॉग में हंस लो, और उसके बाद तू कौन है यही होना शुरू हो गया था। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फैमिली पॉलिटिक्स में आपने जो बर्बादी की वो आपका अपना कसूर है और किसी का कसूर नहीं, ठीक है। अब यूं पाऊं की तरफ आ जाते हैं। यूं पाऊं की शादी हो जाती है, ठीक है जी। ऑब्वियसली वाइफ जो होती है वो डोमिनेटिंग होती है। अगर उसके नाम पे एक प्लाट है, 2 कार ने, एक गड्डी है, तो फलां चीज़ां हैं, तो वाइफ ने कहना सारा कुछ तेरा है। जाहिर है, ऑब्वियसली बात है ना। नाम जो है अब उसके ऊपर डिपेंड करता था कि भाई वो अपनी वाइफ से कहे कि नहीं जी है मेरी भैन का हिस्सा है, ऐसी इकट्ठा किया है, ऐसा डी मेहनत है। अब फिर फैमिली पॉलिटिक्स शुरू होती है। हाँ, तो वो तो अब ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਲੀ फैमिली पॉलिटिक्स शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ਉਹ ਉਦੋਂ ਭਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ, ऐसे ही है, ऐसे ही। ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਬਦੇ। नहीं दब सकते। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ दूध ਛੋਟਾ, दूध ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਸਪਰਾਈਟ ਬੋਤੀ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਬਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਬਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਚੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਟੇ कि यूं पाऊं तुमको हमने पाला है, यूं पाऊं तुम्हें लेके आने वाले हम है, यूं पाऊं
यूं पाऊं, ये तो हमारा घर था, यूं पाऊं, यूं पाऊं, ये तो हमारी गाड़ी थी, यूं पाऊं, यूं पाऊं, ये तो हमारा था, यूं पाऊं, ये तो हमने सबने बनाया था। तो जनाब मेरी जाहिर बात है, आप जिन लोगों को पाला होता है, जो लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, और छोटे बच्चों को मतलब भाइयों को बच्चों की तरह पालते हैं, तो फिर उनको इस चीज़ का दुख होता है कि हम लोग इस चीज़ को मतवाजन क्यों नहीं रख सके, क्योंकि जी जनाब अली उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करवाई, अपनी पसंद की शादी करवाई, वटएवर जो भी, सबको अपना हक है शादी शुदी करवाने का, लेकिन उसके बाद चीज़ें बैलेंस करना भी आपका है। अगर आप अथॉरिटी रखते हो, अगर आप समझते हो कि ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। बताना चाहिए था एक कि जी ये मेरी सिस्टर्स का हिस्सा है, ये मेरी सिस्टर्स का हिस्सा है, ये चीज मेरे हिस्से में आती है। अगर उन्होंने आपके नाम लगा दिया, आपको अथॉरिटी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मालिक बन गए। दिस इज द रियलिटी, ये है रियलिटी। रियलिटी को अपनाना चाहिए। फिर लोगों को दुख होता है, फिर बहनों को भी दुख होता है कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। फिर उसके बाद जो मामला होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सोसाइटियों में लड़ाइयाँ होती हैं, सोसाइटियों में धक्के मारे जाते हैं, लोगों को आया जाता है, ये आया था, वो फलान ढमकान, ये वो है। बाजी ने इस मदद किस चीज पे की थी, मदद इस चीज पे की, वहां पर उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं हुआ, लेकिन जो हक की बात थी वो हक की बात यही है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उस बिहेवियर किया वो अच्छी बात नहीं है। इस चीज पे बाजी ने एडमिट किया था कि मैंने दूसरे को नहीं सुना, मुझे दूसरे को भी सुनना चाहिए था। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली सारी बात एक जैसे नहीं होती, ठीक है। जो चीज सही थी उसका साथ दिया, जो चीज सही है उसका साथ देते रहेंगे, जो चीज सही है वो कहेंगे। उसके बाद जो इन लोगों ने बिहेवियर किया वो भी गलत है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप अपने भाई की शादी करते हो, उसकी वाइफ आती है, तो फिर आप उन्होंने विच वड़ के नहीं सोच सकते कि जी तुसी मैं अपने भरा ਨੂੰ पालिया है, या हनिया मुनिया ते तुसी उन्होंने नाल नहीं जा सकते, या तुसी किते भी उन्होंने या हर जगह यूं पाऊं, इधर आओ तुम्हारे दूध का टाइम हो गया, यूं पाऊं, इधर आओ तुम्हारी रोटी का टाइम हो गया। भाई तो शादी हो गई है ना, तो फिर ये चीजें भी गलत है। अब ऑब्वियसली इसकी वाइफ है, वो देखेगी, लुक आफ्टर करेगी, चीजों को देखेगी। नहीं ऐसा भी तो होता है ना, मोहब्बत भी तो कोई चीज है। मोहब्बत इतनी नहीं होती, मोहब्बत ये तो पागलपन होता है ना। देखिए पागलपन समझ ले आप। मोहब्बत नहीं, फिर आप शादी ना करें ना, फिर आप हाँ, ये है। फिर आप अपने भाई की शादी ना करें। देखिए आपने अपनी मर्जी से अपने भाई, अब जो लड़की लेके आए आप, इसमें उसका क्या कसूर? हाँ, उसका कोई कसूर नहीं। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह, तभी शादी ना करो। देखिए ना, सबका यही मेरा पैगाम। देखिए अब एक अगर लड़की आई है और वो पढ़ी लिखी जाहिर है उसकी ठीक भी है, है। पढ़ी लिखी भी है, और उन दोनों की मर्जी से शादी हुई है, हाँ, वो कोई ठीक है। जबरदस्ती नहीं, कोई तो वो नहीं हुआ, मर्जी से शादी हुई है। तो यंग को भी चाहिए था कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी बहनें पॉसेसिव हैं, ये वो, या तो उसकी माइंड सेटअप बना था। तो ये तो उसको करना चाहिए था ना, उसको सोचना। हाँ, तो फिर उस लड़की का क्या कसूर जिसको आप घर पे लेके आए हो? उसे क्या पता कि ये लोग ऐसे हैं? तो सारी गलती एक ही बंदे की होती है। नहीं, यहाँ तो पहले ही बताना चाहिए था कि हमारी अगर एक फैमिली का बंदा माहौल ऐसे है। जिसपे सारा है ना हाँ। बर्डन, वो अगर सही हो अब जाए, तभी वो नहीं मैं सकता। अपनी मिसाल देता हूँ। मैं कह रहे हैं जी कि मैं अपनी पढ़ा के बगैर नहीं रहना, हाँ। मेरा एक रिश्ता खत्म हो गया, फोन दो, हाँ। मैंने कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने एक साफ कहा कि मैं अपनी बहनों के बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल। ठीक है। तो पॉइंट ये है कहने का, बात ये करने की, देखें अब अगर आपने शादी कर लिया है और वाइफ आ गई है, जो साथ रहता है 24 घंटे, उसको पता होता है कि सही पर्सनैलिटी क्या है, सही बात। सही लोग क्या हैं। अब जो दास्ताने दोस्ती है, मोहब्बत है, इश्क के ज़वाल, बरे आजम की सबसे बड़ी दोस्ती यहाँ पे हुई, तो उनको वो उनके साथ 24 घंटे नहीं रहता था। वो मोटा चूहा जो था, शी वॉज वेरी शार्प माइंडेड, सियासतदान, घर दी गल्लां लीक करने वाला। पर 12 घंटे तो रहता था। 12 घंटे रहता था, 12 घंटे मोबाइल पे? भी, listen, ऐसे 12 घंटे भी आप मोबाइल पे ही रहते थे। हाँ। जिसके साथ आज ये किसके साथ? आप मेरी बात, किसी के साथ रहेंगे नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। नहीं, मैं आपको दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आप किसी के साथ 24 घंटे फोन पे बात करें, या आप किसी के साथ 8 साल फोन पे बात करें, हाँ, तो वही तो जब तक आप उसके साथ नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। आपको नहीं पता चलेगा। 24 घंटे इसका मतलब है शादी के बाद पता चलता है, हाँ, या सही आप बात। किसी के साथ रहते हैं तो पता चलता है, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हगना पादना, व्हाटएवर जो भी होता है, ये सारे एक जब तक चीज है। साथ हाँ। ना रहेगा, वैसे तो बंदा कुछ इंतजार नहीं भी कर रहेगा भाई। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। इश्क मोहब्बत की लाजवाब दास्तानों में ये होता है कि लड़के जब स्नोरिंग करते हैं, वो खराटे मारते हैं, तो लड़कियां कहती हैं तुम्हारी इस साउंड के बगैर मुझे नींद नहीं आती। हाँ। कितना खूबसूरत साउंड करते हो तुम, कितना खूबसूरत साउंड करते हो, ठीक वही मोबाइल पे है। कितनी लाइक प्यारी आवाज लग रही होती है। लाइक लड़के भी इस तरह ही होते हैं कि लड़कियों के जानू तुम्हारा चेहरा देखे बगैर मैं सो नहीं सकता, तुम ऐसे ही रहो, मैं ऐसे ही सोऊंगा, ठीक है। हुण वही बुढ़ी दा कार आ गई, हुण वही बंदा इत्थे आ गया, ठीक है। वो अगर स्नोर करा तो बुढ़ी करी बड़े मुंह तेरा केड़े भैड़े खराटे मारता, ठीक ऐसे है। ही उसके बाद बंदे की भी यही बात है कि वो वही चेहरा होता है और बंदा कहता है अपनी शक्ल उधर करो, मुझे डर लग रहा है। हाँ। दोनों तरफ सही जो बात कहने की है। बात है, दोनों तरफ की गलतियां होती हैं।
अब वो शादी हो गई, याऊ पाऊ के घर आ गई, रहना शुरू हो गई। हुन याऊ पाऊ दी कोई लत खिंच रहा है तो कोई बांह खिंच रहा है, तो ऑब्वियसली लड़ाइयां तो होंगी ना। तो पहला हक बीवी का बनता है, ये तो बात है, या तो आप शादी ना करें, ठीक है। इन मामला बात ये है कि जो भी है ना, शादी हो जाती ना तो बंदे को भी चाहिए बैलेंस रखे, सबको एक जैसा रखे। ये मर्द पे ही है, ये मर्द पे। मर्द पे। बाला जनाब अली, फैक्ट ये है कि जो बात मैं करना चाह रहा था वो मैंने बात कर दी, ठीक है। क्योंकि हक की बात सच, जो हक पे है वो चाहे आपका दुश्मन हो या चाहे कैसा भी हो, सच्ची बात करनी चाहिए, हक की बात करनी चाहिए, जो सही बात है वो करनी चाहिए। अब मुझे लोग बोलने नहीं देते, मैं कहता हूँ सॉरी, लोग कहते हैं कि आप कम बोला करें, इनको मौका दिया करें। अब मैं अपने शहजादे जिगरे जानम लखते जिगर को मौका देता हूँ कि वो इस अफसर पे कुछ बोलें। बोलना, मेरी बात सुने, अब इतना कुछ तो बोल लिया, हमारे लिए क्या छोड़ा? एक फालसा इतना सा क्या हम बोले? ठीक है, हमारे गले खराब। जो इसने कहा वो सही है, बाकी ये दो सही कहा, हम ये नहीं कह रहे। था पूरी टीम की ये मेहनत थी, किसी एक बंदे का कमाल नहीं था, ये बात है। सही बात है। और बाकी जो मारा कुटा था वो गलत बयानी नहीं है, और इसे उन्होंने खुद को ही मारा कुटा, किसी दूसरे को नहीं मारा कुटा। बिल्कुल सही भी सच। लेकिन जूती किसी की रही थी वहाँ। जूती किसी की रही थी, वो वापस करनी चाहिए थी, जूती नहीं वापस की। तेरी से भागेगा तो जूती टूट गई है तेरी से कच्चे मार के निकालेंगे तो जूती गिर गया, जूती तो दोनों धक्के 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 धक्के, ये गलत हाँ, मेरी बात। बात। जूती तो दे दो लेनु भाई, अगला एक ही लत में जाएगा। जिस बंदे ने मेहनत की हो ना, गुस्सा उसको होता है। होता है। होता है, लेकिन कसूर उसके भाई का ही था ना। किसी वही और मैं भी, वो बैलेंस नहीं रख सका ना, बैलेंस रखना चाहिए। बहनों को, बीवी के बारे में, बच्चे हो चाहे जो मर्जी, माँ बाप सबको इक्वल रखना चाहिए। कसूर सारा ये होता हाँ, ये होगा, एंड में बात ये आती है। हाँ, बाकी इन्होंने जो भी कहा सही कहा, हर बात सही कही है। तो दरअसल हमारा ये बड़ा ख्याल करते हैं ना, हमारा गला खराब है, बोलने नहीं जाना, सब काम की वजह से आवाज और तरह की निकल आए, कुछ और लफ्ज बन जाए। इज्जत कैमरे के सामने ही है, कैमरे तो पीछे बात से पूछो। मेरी बात सुनने से काम से कोई और बात निकला, आप समझे मैंने कुछ और कह दिया, वो हमारा ख्याल करे, इसलिए हम नहीं बोल रहे। बैठते हैं, ठीक है, हमने बैठना है, बोलना भी है, बोलना ही है सारी उम्र। क्या 2 दिन छुट्टी हो जाएगी बोलने की, तो क्या है, वो बोल तो रहा बेचारा, सच कह रहा। सही बात क्या है। बाकी जिन बेचारों के उनके नाम से चलते हैं चलाए, हमें तो हाँ, हमें तो कोई नहीं, हमने क्या कहना, बस सच ही बता रहे हैं। हम तो सच बात बता रहे हैं, जो हमारे साथ गुजरी हमने वो भी सच ही हमने बताया। वो भी A to Z सच, उसमें कोई भी कमी पेशी या कुछ भी अपनी हाँ। अब आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी मर्जी समझो। माने ना माने, जो हमारे साथ हुआ, जो हमने तो अपने भांजे को भतीजे को सपोर्ट करना ही करना हाँ। था, जो गलत हुआ उसके साथ गलत है। बस। अब लोग नहीं कहते तो हम क्या करें, उनको फिर वही बात आ गई ना, बात वही आ गई। हाँ। एक रवायत है हमारे में फोतगी पे, लो। मेरे ससुराल वालों में तमाशे लगते हैं। पहला तमाशा कब लगा था? पहला तमाशा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मुझे तो, मैं अब और क्या तमाशे बताऊं, बताना नहीं चाहती मैं। दसवीं भी शादी हो गई। नहीं, अब खास बता रही हूँ ना। लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े में मतलब कहने का ये फौज के ऊपर लड़ाई झगड़े ये होनी होती है, किसी ना किसी पे हाँ। गिरना होता है, ये नजरा, और उसको बाहर निकालना होता है खानदान से, हाँ। चाहे बाहर- बच्चे देख के उनको तैयार किया हो। बहरहाल जनाब अली, बात इतनी सी है कि जो फैक्ट और जो बातें रखनी थी वो मैंने रखनी। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, अक्लमंदों के लिए शफाई काफी है। इशारा काफी है। हाँ। खोता दिमाग लोगों के मैं कुछ नहीं कर सकता। खोता दिमाग लोगों की दुकानें चलती हैं, चलने दें, हमें उससे कोई फर्क उनका नहीं तो पड़ता। उन्हीं के नाम से चलता, अब क्या करें अब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम ये बिछाएं बसात, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तुसी जानो ताड़े बुझे कारतूस जानन, सान नहीं पता। बाला जनाब मेरी मेरा गला खुश्क हो गया, इतना मैंने बोला। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, सवाल कुछ हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो पूछेंगे तो गला चाट देना। हाँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना, लाइक करना, प्यारे कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अभी तो जनाब अली शाकश का मौक़िफ़ आना है, दास्तान शाकश आना है, दास्तान बेबी बाजी आना है, दास्तान हसन आप अभी तक सुन चुके होंगे। हसन की जो बात थी वो आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद एक मासूम इंसान, उसकी भी बात आनी है सामने। वो मासूम इंसान बेचारा, हाँ एक बात मुझे याद आ गई। कोई सवाल पूछ रहा था या पता नहीं कोई किसी जगह पर तस्करा हो रहा था, तो वो ये कह रहा था कि जी देखें, किसी को भी गलत नहीं करनी चाहिए बात।
रंगीला अगर मैं किसी को कहता हूँ तो रंगीला मैं अपने हिसाब किताब से कहता हूँ, लेकिन रंगीले का और मेरा किसी किस्म का कोई सीन नहीं, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई बात, ना लेना ना देना। ठीक है, हुण अपने दिल धरावियां करने से तुसी जो मर्जी काट लो। कुछ लोग कह रहे थे कि जी वो पिज़्ज़ा शीज़ा लेके आए आपके घर में, तो वो क्यों लेके आए? हाँ जी, तो चाचू मैं तो इत्थे अपने घर बैठा सी। मेरी बात सुनो, नहीं वो तो उस टाइम ये मैं बताती हूँ ना क्यों लेकर आई। वो जाहिर है अपनी बहन के घर पहली मरतबा आई थी तो कुछ खाली हाथ थोड़ी आना था, उसने लेकर आना था। तो जाहिर है उन्होंने वीडियो बनानी होती, तो वीडियो के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। पिज़्ज़े लाए, मिठाई लाए, आपको क्या? मैं वहां तक बात कर सकता हूँ जहां तक बात करने का हक बनता है। मैं बिला वजह मुंह उठा के फजूल किस्म की बकवास याद नहीं कर सकता। मुझे भी पता है कि किसी भी लड़की की या किसी की भी क्या होती है रिस्पेक्ट, क्या नहीं होती, किसी भी माँ बहन की क्या रिस्पेक्ट होती है। एक हद तक बात की जा सकती है, लेकिन सिर्फ अपने चार चंद व्यूज के लिए मैं ये कह दूँ हाँ जी हाँ वो ऐड है, ये गलत है, उसूली तौर पे गलत बात है। ऐसा कोई सीन पार्ट कभी जिंदगी में नहीं हुआ। वो जो जिस चीज़ की आप सोच रहे थे, जो हमने बात की थी, वो बिल्कुल सच बात है। जाके उनके चैनल पे पूछें मोटे चूहे से कि आपने कंटेंट के लिए इन लोगों को मंगनी का कहा था कि नहीं कहा था। ठीक है, जाके पूछ लें, फिर उससे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बहरहाल जनाब अली, जिंदगी वो में बताएगी तो बता देगी शायद, नहीं वो कभी नहीं बताएगा। शायद बता शायद उन्होंने घर वाले शेपो बता शेपो के यू ब्लोम फिर रहे होते हैं। शायद उन्होंने ना ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸੰਗਲ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹ ਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡਾ ਕੱਢਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਧ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ मुश्किल है क्योंकि वो तो वॉशरूम में कर लेती है। ये वाक्य और सिग्नल क्या वॉशरूम में? ये कैसे बता? वॉशरूम में मुझे इसलिए पता है कि वो सिग्नल नहीं ना आते, तो वहाँ पे बात करनी हो तो वो कहते उधर को चले जाओ washroom। ये बात है, और तो कोई बात नहीं। तो वहाँ पे क्या संकट डालो, दरवाजा बंद हो, जो मर्जी करिए। महाराज जनाब अली, जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के में आ जाऊंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।